सबसे पहले मां शारदे साहित्यिक मंच राजगढ़ भोपाल को नमन एवं उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मां सरस्वती वंदना से करेंगे, जो संजना मैम द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। तो संजना मैम, सरस्वती वंदना आप प्रारंभ कर दें। नमस्कार सभी को। मैं संजना बोरवा नालंदा मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का आरंभ मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में सरस्वती वंदना करना चाहूंगी। तो शुरू करते हैं। माँ शारदे सुविचार दे, पावन हृदय का प्यार दे। माँ शारदे सुविचार दे, पावन हृदय का प्यार दे। हम देश और समाज के आदर्श हो उपहार दे। हम देश और समाज के आदर्श उपहार दे। मन में विमल नव ज्ञान हो, अच्छे बुरे का भान हो। मन में विमल नव ज्ञान हो, अच्छे बुरे का भान हो। हम प्रगति जितनी भी करें, हम प्रगति जितनी भी करें, पर पहले हम इंसान हो, पर पहले हम इंसान हो। सबके हृदय में प्रेम का सद्भाव का संचार दे। सबके हृदय में प्रेम का सद्भाव का संचार दे। माँ शारदे सुविचार दे, पावन हृदय का प्यार दे। माँ शारदे सुविचार दे, पावन हृदय का प्यार दे। धन्यवाद। जय माँ वीणा पाणी। जय मां शारदे, बहुत ही खूबसूरत। अब इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप सबको वाद विवाद प्रतियोगिता के नियम मालूम होंगे, पर मैं एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं कि वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ प्रारंभ होगी। इसके बाद पटल पे जाएगा। जो जो उस पोल पे सबसे अधिक वोट प्राप्त करेगा, वो इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। उसके लिए पोल 24 घंटे के समय सारणी के लिए खुला रहेगा। और इसके साथ ये होगा कि आग्रह करूंगा कि एक वक्त पे वाद विवाद प्रतियोगिता में एक ही लोग बोलें, क्योंकि ये नियम नहीं है। क्योंकि गूगल मीट में जब बोलते हैं तो आवाज टकरा जाती है, हमारा बजट नहीं है, तो हम कहीं और प्लेटफॉर्म अभी अडॉप्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ एक शायरी की शुरुआत करते हैं कि पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जवां वाले जवां को जवां से काटते हैं। तो उसी के साथ शुरुआत के 30 सेकंड में अपनी बात चंद्रकला मैम प्रस्तुत करेंगी। फिर 30 सेकंड मैम आपको, इसके बाद डिबेट आगे बढ़ेगी। एक मिनट में रश्मि मैम आप म्यूट कर लें। जी। तो अब इसी के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता को हम आगे बढ़ाते हैं। जी। 30 सेकंड मैम, मैं टाइमर चाहे खोल लूं या आप? 30 सेकंड मैम, आप पहले इंट्रो 30 सेकंड का मैम आप बोलेंगी, 30 सेकंड का मैम संजना मैम। इसके बाद हम उस तरह चलाएंगे। चंद्रकला मैम स्वागत है मैम। माइक मैम आपका बंद है। चंद्रकला मैम माइक बंद है आपके। पावन मंच को नमन। आप सभी को सादर वंदन अभिनंदन है। चूंकि मैं आज वाद विवाद प्रतियोगिता में साहित्य बनाम सोशल मीडिया के संदर्भ में विपक्ष में बोलना चाहती हूँ और इसको कविता रूप में सादर प्रस्तुत करती हूँ। साहित्य तो वो दीपक है जो हवा से लड़कर जलता है। साहित्य तो वो दीपक है जो हवा से लड़कर जलता है, जबकि सोशल मीडिया जुगनू है जो पल पल में ही मरता है, पर पल में ही मरता है।
एवं लॉ साहित्य जो है लॉ में कई वर्षों की अंधेरा को भी काट देता है। और जबकि सोशल मीडिया को देखो, चमक को बस उंगली में फिसलना मतलब फिसलते रहता है, उंगली के माध्यम से ही बस फिसलते रहता है। साहित्य के पन्ने पर लेखक का लहू भी बोल पड़ता है। रातों की नींद, दर्द की स्याही कल्पना से ही घुलता है, जबकि सोशल मीडिया को 2 लाइन में ही जिंदगी को तौल देता है और लाइक की तराजू पर रिश्तों को छोड़ देता है। साहित्य जो है में प्रेमचंद की धोती में अब भी पसीना महकता है। गोदान का होरी आज भी खेतों में बहकता है। और सोशल मीडिया के अंतर्गत रील में सब हंसते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, मटकते फुदकते जो भी करते हैं, पर बंद कमरे में वही सब अकेले में ही सिसकते हैं। साहित्य सवाल देकर नींद उड़ाकर सोच को विकसित करता है, जबकि सोशल मीडिया जवाब बेचकर अकल में भूसा भरता है। साहित्य जो है सच का आईना दिखा सच्चा साबित करता है, जबकि सोशल मीडिया फिल्टर लगाकर झूठा को सच्चा करता है। साहित्य पुस्तकालय की खामोशी में ही पलता है, जबकि सोशल मीडिया शोर गुल चमक धमक में ही जलते रहता है। साहित्य को पढ़ने से एक दूसरे से सुकून मिल जाते हैं, जबकि सोशल मीडिया को देखने से ही वो कुछ देर बाद खुद को ही भूल जाते हैं। जब अंगूठा थक जाए स्क्रॉल करते रहना, एक बार धूल झाड़कर कोई किताब उठाकर तो पढ़ना, फिर देखो साहित्य तो आत्मा का भोजन है। साहित्य आत्मा का भोजन है, जिसमें तृप्त हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, जबकि दिल उब जाए, थक जाए नकली शोर से डरते डरते, तो किताब को एक बार उठाकर दिल से पढ़ना, तृप्त हो जाएगा, सुकून मिल जाएगा पढ़ते पढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटू, बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरती से चंद्रकला मैम ने अपने विचार रखे। अब संजना मैम 1 मिनट के लिए आप अपना पक्ष रखें। आज का हमारा विषय है साहित्य बनाम सोशल मीडिया। इसके लिए मैं चाहूंगी, जहां तक मुझे समझ है, साहित्य डिबेट में होता ही है कि 2 टॉपिक रहते हैं और 2 टॉपिक के एक पक्ष में आपको बोलना रहता है, दूसरे पक्ष में विपक्षी बोलता है। तो मैं पक्ष में बोलूंगी, मतलब मुझे साहित्य के बारे में बोलना चाहिए और चंद्रकला मैम को सोशल मीडिया के बारे में अपने विचार रखने थे। तो मैं साहित्य से, जैसा कि आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, हम सोशल मीडिया में होता ये है कि हम लोग 2 सेकंड के अंदर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर साहित्य में हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है और आजकल कोई भी साहित्य पढ़ना नहीं चाहता। पर मैं यही कहूंगी कि हमारे साहित्य को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी सोच विकसित होगी। अगर हम गहन किताबों का अध्ययन करेंगे तो हमारे सोच का दायरा बढ़ेगा और इसी प्रकार हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने विचार स्थानांतरित कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे समय का दुरुपयोग करता है, क्योंकि वहां पर हम लोग जाते हैं एक चीज खोज करने और वो दिखाता है 5 चीजें। इस तरह से वो हमारे दिमाग के साथ भी खेलता है और हमारा जो समय है वो भी व्यर्थ करता है। दूसरी चीज आई कि हमें हर चीज उपलब्ध हो जाती है। हाँ, हर चीज उपलब्ध हो जाती है सोशल मीडिया पर साहित्य को पढ़ने से आप उसी चीज को बहुत बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अधिकतर चीजें जो होती है भ्रामक होती है, झूठी होती है, इसलिए हमें हर सोशल मीडिया पर आई हर जानकारी को सत्य नहीं मानकर उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए। और इसके लिए साहित्य सबसे बड़ा साधन है। धन्यवाद।
बहुत ही खूबसूरत मैम। पर अगर हम साहित्य तो सोशल मीडिया में देखें, पर आज के दौर पे जब समय की बहुत कम किल्लत है, तो उसमें एक तरफ ये पॉइंट भी माना जाएगा कि जब साहित्य पढ़ने में बहुत समय लगता है, सोशल मीडिया में जानकारी आसानी से उपलब्ध है। पर वो हमारे लिए अधिकतर चीजें गलत ही होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल लोग क्या करते हैं कि एक ने फॉरवर्ड किया, फिर दूसरे ने फॉरवर्ड किया, ऐसे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है, और लाखों लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो चीज राई का पहाड़ बन जाता है। और राई का पहाड़ बनने के बाद भी हमें पता नहीं होता है कि हम जो चीज देख रहे हैं, अधिकतर लोगों के साथ जो फॉरवर्ड की गई है वो सच भी है या नहीं। क्योंकि जितने लोगों के पास जाती है, उतने लोग उसमें अपना मत जोड़ते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। विज्ञान के अपने आविष्कार और उसके दुरुपयोग भी होते हैं चंद्रकला मैम। तो बहुत सी चीजें सोशल मीडिया से जल्दी कन्वे भी हो जाती हैं, आसानी से लोगों को पता भी तो चल जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चंद्रकला मैम। साहित्य में तो जैसे एकदम गहराई से जो जो भी काम होता है, कहानी है, कविता है, उपन्यास है, नाटक है, इसके माध्यम से हम समाज के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत मानवीय भावनाओं को हम गहराई से समझ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जबकि इंटरनेट के माध्यम से वो क्या होता है, क्षणिक के लिए होता है, कुछ देर के बाद वो हम जो भी देखे रहते हैं वो भूल भी जाते हैं। जबकि जो साहित्य में रहता है वो हमारे दिल के अंदर तक होगा, मतलब छप जा रहते हैं। वो पुराने जो हम पढ़े हैं पुस्तक वगैरह, वो भी अभी तक हमें मतलब महसूस होता है, याद होता है। वो उसकी जो व्यक्ति के विचारों को, संस्कारों को, संवेदनाओं को विकसित करता है। और ये जो है हमारे साहित्य जो है लंबे समय तक याद रखा जाता है, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी संस्कार, उसमें संस्कृति संस्कार प्रेरित करते रहता है। इसके ज्ञान जो है कल्पना और नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है, जो हमारे ये अंतर्गत गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। ये जो है धीमी गति से भले ही चलता है, धीरे भले चलता है, किंतु लंबे समय के लिए होता है। गहरे शब्दों को तपाकर विचार के द्वारा ही ये मतलब विकसित होता है। जबकि सोशल मीडिया में तेज बहुत जल्दी होता है, लेकिन छिछलापन बिना सोचे शब्दों में परोस देते रहता है। क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब उसके बारे में कुछ बिना सोचे समझे ये सब आगे बढ़ा देते हैं कि आगे चल के इसके मतलब इसको देखने से, इसको प्रयोग करने से क्या मतलब आगे कहे जाए, भावना प्रकट हो सकते हैं या दिमाग में असर पड़ सकता है। और साहित्य जो है रुकने के लिए, सोचने के लिए, महसूस करने का वक्त देकर पुरानी किताब भी उसमें जीवित रहता है। क्योंकि समय पर साहित्य जो समय पर नहीं होता, लेकिन तो समय के पार लिखते हैं। ये इसमें लेखक का दिमाग, मेहनत, खून, ये जो है एक एक पंक्ति में उम्र भर खपाती है, किंतु वह एकदम सटीक रहता है। और इसमें जो है सोशल मीडिया में स्क्रॉल करने की बीमारी देकर 24 घंटे में मर जाती है। मतलब कुछ देर क्या देखते हैं, उसके बाद क्या है दिमाग मतलब उसमें काम ही नहीं करता है, क्योंकि लाइक के लिए तो ये जीता है, याद के लिए नहीं। सिर्फ लाइक करते रहते हैं कि लेकिन उसको याद करना ऐसा नहीं है। और लेखक का दिमाग तो मेहनत खून लेकर जो लिखे रहते हैं, पन्ने में आंसू गिरते रहते हैं, हंसी ठहरती है, और इंसान को एक आईना, एक दर्पण दिखाता है जो सच्चाई को बयां करते हैं। किंतु इसमें फिल्टर से जो चेहरे को चमका देते हैं और इंसान को मास्क पहना कर ही मतलब रहते हैं। इस तरह से इसमें साहित्य में जो है सवाल पैदा करता है, बेचैन करता है, परंतु उसमें सोचने की, समझने की, कल्पना करने की शक्ति विकसित करते हैं। इस तरह से इसमें अकेलेपन का साथी जो है ये पुस्तक हमारा बहुत लंबे समय तक काम करता है, लाइब्रेरी की खामोशी में पलता है। और जबकि सोशल मीडिया में भीड़ का शोर होता है, जिसमें नोटिफिकेशन की खनक में जीता है,
और इसको देखने के बाद इंसान जो है खाली-खाली हो जाता है, जबकि साहित्य में पढ़ने के बाद इंसान एक अच्छा इंसान बन जाता है। यही अपना मतलब है, दोनों के अंतर्गत जो पक्ष-पक्ष के बारे में मेरा सुझाव है। जी, बहुत ही खूबसूरत मैम। अगर और कोई मेंबर इस पे कुछ बोलना चाहे तो 1 मिनट के लिए। सुरेश वर्मा मैम, सर। आभार जी, जी, आपने जी। समय दिया। मैं सुरेश कुमार रातावाल वर्मा, नगर, कोटपुतली बहरोड, राजस्थान। मेरा इस मंच से बहुत लगाव है। मैं राजनीति धारा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का जमाना, ये एक घातक स्थिति है। इसमें जो दिखाया जाता है प्राकृतिक रूप से दिखाया जाता है, और जो जो इसका दूसरा पक्ष में ये है कि जैसे हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। पुस्तक एक संसार है, पुस्तकों में एक जीवंतता है, पुस्तकों में एक प्यार है, स्नेह है, ममत्व है, कहानी और कविताएं हैं, उपन्यास है, एक बहुत सार्थक दिशा देती है और लंबे समय तक जीवंत रहती है। हमारे पूरे जमाने को याद करते हैं तो पुस्तकों का ही महत्व है। ये मीडिया का जमाना तो अभी आया है कुछ दिनों में। जब हम हमारी दादी नानी की कहानियां सुनते थे उस जमाने में, तो वास्तव में हमारा बहुत ममत्व था, लगाव था। अब मोबाइल आ गया, सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। इसमें एकांकीपन हो रहा है और स्वार्थ भावना पैदा हो रही है, और जो मिलकर सीखने की भावना है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। मेरा तो ये मानना है कि हमें पुस्तकीय ज्ञान और वैचारिक ज्ञान और मिलकर सीखने पर बल देना है। वो ज्ञान हमेशा के लिए एक जीवंत रहता है, जितना मैं समझ पाया हूँ। और मैं एक चीज को नहीं मानता हूँ, मैं राहों में चलते चलते क्या क्यों कैसे सवाल करता हूँ, मंथन करता हूँ, विचारों में खोता हूँ। तो प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे पेड़ है, तो पेड़ में जो पत्तियां हैं उनमें भी एक पैटर्न दिखाई देता है। पेड़ की एक पत्ती जैसी है, वो सभी पत्तियां उसी प्रकार से रहेंगी, मतलब एक समांतर रूप देगी। उसको यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो प्रकृति से हम वनों वनों के बारे में सीख सकते हैं, और जल संसाधन, जल का उपयोग, जो आज चारों तरफ वातावरण प्रदूषित हो रहा है, शोर प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो काफी चिंतन का विषय है। इसमें सोच करना चाहिए। आजकल मैं कविताओं को थोड़ी अलग दिशा दे रहा हूँ। मैं प्रकृति से जुड़ाव की ज्यादा कविताएं लिख रहा हूँ आजकल, और संगीत से, कला से, लेख साहित्य लिख रहा हूँ। अधिकतर कवि क्या करते हैं, मैं खूब देखता हूँ, केवल प्यार ही प्यार के लिखते हैं, प्यार ही प्यार। अरे प्यार के साथ हमें थोड़ा विस्तृत निकलना पड़ेगा। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार का भी विस्तार से सोचना पड़ेगा। प्यार प्रकृति से करो, प्यार मानवता से करो, प्यार पटरी वालों से करो। मैं शहरों में रहता हूँ तो पटरी वालों को दुख को देखता हूँ, रात दिन मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन यापन भी नहीं होता है। क्या उनका दोष है, या वो मेहनत नहीं करते हैं? तो मैं बहुत सार्थक विचारों में सोचता हूँ, मंथन करता हूँ। और मेरा तो यह है कि हम साहित्य पटलों में भी यदि सब कविताओं लेखों को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ ले तो वो भी हमारा सीखना है। मैं बहुत से साहित्य ग्रुपों में पढ़ता हूँ, और जो मेरे को कई चीजें करती हैं
तो मैं उनकी समीक्षा भी कर डालता हूँ, चाहे उनको कैसी भी लगे, मेरे से रुका नहीं जाता है। ये मेरे सार्थक विचार है। ओके जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरा सवाल ये है कि वैचारिक ज्ञान जरूरी है या वैचारिक ज्ञान साहित्य से पहले ये जरूरी है? इस पे संजना मैम। हेलो, जी मैम, जी मैम। क्या आपके क्वेश्चन का जवाब देना है? जी जी आप वापस रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। मैं जी, वैचारिक ज्ञान जरूरी है या साहित्य से वैचारिक ज्ञान फैले ये जरूरी है? मेरे हिसाब से तो हमें दोनों का सामंजस्य करना होगा, क्योंकि केवल देखा किताबें मम्मी, पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, और वैचारिक ज्ञान इसी वक्त चोरी के पैसे हमें मिलने मतलब लगे तो कितना उसका बढ़िया रहे। जो हम इसी चीज पढ़ते के हैं पैसे उसको मुझे अमल में मिलने भी लगे लाना तो कितना होगा। बढ़िया हो। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऐसे कि हम बिधा ये दो आदमी करेंगे को वो अपना करेंगे, बख्तर है। पर असल में कुछ नहीं करते। हाँ, बाहर वाले कमरे तो में ना मेरा लेके आना, सबसे पहले तो यही है इसी इक्ते में कि रहना किचन तक। आपको हर चीज के लिए, हर छोटी चीज के लिए कोशिश करनी होगी, और छोटी अरे चीज सब अगर चल आप रोज जाएगा। करेंगे तो वो एक दिन चलकर आपकी बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। इसलिए इसी मैं के कोई पैसे मेरा देने मत लगे तो ये है कितना कि बढ़िया। हमें साहित्यिक 20 और 20 25 25 वैचारिक रुपए देते हैं। वैचारिक दोनों चीजों का समन्वय करना होगा। हम किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते। तो यश जी, जी मैम, बहुत ही खूबसूरत है। तो रश्मि मैम, यश आप जी, कुछ इसमें बोलना चाहेंगी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो रश्मि मैम। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है किसी को? हाँ आवाज आ आ रही रही आ है। रही है। है, आ रही है। जी जी, रश्मि मैम आप सुन पा रही हैं? रश्मि मैम लगता है नहीं। जी मैम, आप विपक्ष में कुछ बोलना चाहेंगी हेलो। चंद्रकला मैम? जी जी रश्मि मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट मैम। हेलो। जी मैम, जी मैम। अब आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है आपको? आप मैम एक बार दोबारा कनेक्ट करिए, शायद आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? संजना मैम, आवाज आ आपको रही है? साहित्य और सोशल मीडिया के बारे में उसके संदर्भ में बताइए, बताना है। आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। आपको कोई प्रश्न पूछना है चंद्रकला मैम या संजना मैम से इस विषय में? साहित्य और सौंदर्य में तो ये है कि हम लोगों को साहित्य और तो सोशल मीडिया में मैम, माफ फिलहाल करिएगा तो मैम। दोनों का ज्ञान होना चाहिए। जी, आपको जो चंद्रकला मैम या साहित्य है वो संजना अपनी मैम से कोई जगह है, सवाल पूछनी है? और साहित्य के द्वारा ही हम अपना सौंदर्य मतलब उसका व्याख्यान कर सकते मैम, हैं। साहित्य और सोशल मीडिया है। आप आवाज शायद और आपकी इस कट रही प्रकार है। अगर देखा जाए तो आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज कट रही है। आप मैम एक बार दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए। तो यश जी, आप एक बार रिज्वाइन कीजिए। जी जी, एक मिनट। नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से। जी जी, फोन उठाया बंद कर दिया मैम। संस्कृत में श्लोक है, अरे लाओ फोन दो। साहित्य संगीत कला वीनय साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न तृणम न खाद अपि जीव मानय। ये परम सौभाग्य। जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है वो ज्यादा
जैसे संगीत एक संगीत की दुनिया निराली है। संगीत जीवन में ज़रूरी है। संगीत से रुचियाँ बढ़ती हैं और संगीत में 7 सुरों की उसकी आत्मा है। साधना, प्रवणता, नैतिक वातावरण है। संगीत सोए प्रेम को जगा देता है। संगीत एक ऐसा है जो सोए प्रेम को जगा देता है। नाद व भ्रम माना जाता है और इसलिए जीवन में साहित्य पढ़ना, संगीत सुनना, कला में रुचि रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितना मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सर। अब समय समाप्ति की ओर हो रहा है, तो मैं आपसे चंद्रकला मैम और संजना मैम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक 2 या 3 मिनट का एक ऑडियो। हेलो, आवाज मेरी आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए जी, आप। आप चंद्रकला मैम और संजना मैम, आप दोनों एक एक अपना ऑडियो 2 या 3 मिनट का बना के मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, तो मैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, फिर पोल डाल दूंगा। और रात 8 बजे तक जिसके सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे वही विजेता घोषित हो जाएगा। ठीक है, पर आपने रिकॉर्डिंग भी तो की, रिकॉर्डिंग ही भेज दीजिए आप ग्रुप में। जी मैम, रिकॉर्डिंग मैम माँ शारदे साहित्यिक मंच के यूट्यूब चैनल में अपलोड होगी। वो मैं राजू सर को भेजूंगा, जब राजू सर अपलोड कर देंगे। राजू सर से नहीं पूछ लेते हैं सर? राजू सर अभी लगता सर है नहीं नहीं तो है। बोलिए आप, ग्रुप में बोलिए भी भेज बोलिए। दीजिए आप। जी सर, रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी क्या यूट्यूब पे? हाँ हो जाएगी। अगर आज रिकॉर्डिंग हो जाए तो सीधे आप लिंक ही डाल दीजिएगा यूट्यूब में, तो हाँ व्हाट्सएप पे। मतलब उसका टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें, 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना है अपने को टाइमिंग उसका। 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी आज अपलोड कर दूंगा वो आपको तो ना। सर आधे घंटे की होगी ना, तो आप एक काम करिए, ऑडियो ही डाल दीजिए, रिकॉर्डिंग बाद में चाहे डल जाएगी। चलिए अभी ग्रुप में तो डलवाए इनसे जी, आप 2 या 3 मिनट का एक ऑडियो मुझे सेंड कर दीजिए, या मैं ग्रुप खोल दूं तो आप ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, इसके बाद मैं पोल डाल दूंगा। सुयस ग्रुप को खोल दीजिएगा आप है ना। जी जी, आप रिकॉर्डिंग पहले डाल दीजिए, नहीं फिर वो ग्रुप खोलेंगे तो मैसेज इकट्ठा चले जाएंगे, फिर आप लोगों की रिकॉर्डिंग तक जाए। ठीक है। एक आप एक पहले ऑडियो मुझे भेज दीजिए तो मैं पिन कर दूंगा। आप अभी संजना मैम अभी रिकॉर्डिंग चाहे भेज दीजिए, फिर मीटिंग खत्म करें। मैं भेज दूंगी, आप अगर सेशन एंड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मैं अभी भेज रही हूँ। जी मैम, 7:30 से पहले आप थोड़ा भेज दीजिएगा, 8 बजे पोल डाल देंगे। ठीक है, मैं भेज रही हूँ जी अभी। आप चंद्रकला अगर सेशन जी एंड चंद्रकला करना चाहे तो कर। ठीक है सर। जी अब आखिरी सरस मां शारदे को प्रणाम करते हुए ये वाद विवाद प्रतियोगिता यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की मम्मी मुझे रुपए देने लगे कोई, किसी की कोई मुझे रुपए देने लगी। एक मिनट, पहले टंकी रखेंगे फिर दूध पिएंगे।
ये बढ़िया रुपए मिलने लगे, कितना बढ़िया हो, बढ़िया क्या टूट पटांग की बातें बोल दो, बस पैसा मिल जाए। सब हो जाएगा बेटा, बीटेक जैसे भगवान ने जुगाड़ से करा दिया ऐसे। इसमें भाई थोड़ा मुझे वो आने लगा, चार गालियां थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत करो तो कुछ हो जाते हैं। कोई खुश हो जाए मुझसे, बढ़िया कोई टिकट ही दे दे, कह दे लो बेटा चुनाव लड़ो। मजे ही आ जाएगा फिर, नहीं देखो भाई इतना पैसा कमाऊंगा मैं आए, फिर मैं फिर मैं कितना पैसा कमाऊंगा। वो मिला था दूध वाले पे। वही मिला था। वो यांसी की मम्मी थी, आई ही नहीं, कितनी भीड़ वो होती है गर्मी। वो मंदिर में को था। मंदिर में तो काफी लोग थे, चली जाओ कभी जल्दी से। लौट आई नहीं। तो भी आए ना। हम्म? हाँ, तो भी आए की अब घबराई थी, तो भी आने वाली। हेलो, एक मिनट, हेलो। जी उसकी मैं अभी लिंक आपको सब भेजे दे रहा हूँ, तो वीडियो वीडियो आप अपलोड कर दीजिए।